राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छा होगा और मैं भी ठीक हूँ। क्या ही ठीक रहूँ। ये देखिए तार निकल रहा है मेरे, दिख रहा है जी, सोना दिख रहा है। ये तार नहीं दिख रहा, ये तार निकल रहा है। अब दिख रहा है, देखिए। आपको नहीं बुझा रहा है तो पता नहीं क्यों मेरे पतिदेव को दिख ही नहीं रहा है। मैं दिख रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं क्या ही बताऊँ। आज 10 दिन हो गया जी, आज 10 दिन हो गया। हम दोनों आदमी, आई बाबा, इनके इसमें आज पट्टी फिर से दोबारा बनाया है, खोल दिया गया था। और यहाँ पे और हाथ में है कुछ, दिखाइए जी, वो दिख रहा है। इनका लक्षण से हमको बहुत गुस्सा भी आता है। घमंड इतना है इनके अंदर, इतना घमंडी, मतलब बात करेंगे उस हिसाब से ये बात भी नहीं करेंगे। सुबह इतना गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर, क्या ही बताएं। पैर पे चढ़ाए हुए थे। इतना सेवा करने के बावजूद भी मतलब कोई कदर नहीं है मेरा। मतलब बोलो कुछ भी, अब कैमरा में वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं तो आप लोग को दिखाया जाएगा, वही ना दिखेगा। अब ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं। बोल रहे हाथ में घाव है तो घाव नहीं दिखा रहे, बस ऐसे घमंडी कहीं का। कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन पे, इनका हरकत ऐसा होता है। खाना चालू है तो वाला थोड़ी बुझाता है घमंडी है ना, मरत है आदमी ना, घमंडी है। मरत है तो आपको बोलना नहीं जा रहा है ना, तो आँख से थोड़ी बुझाई थे, एला दिमाग लगा रहा से घमंडी है, पंखा लगी दिमागे में। नहीं, हमको नहीं बुझा रहा है। तो ये देखिए हम खाए हैं सत्तू और ये बढ़िया से ठूस ठास के आए हैं। अब इनकी माँ इनको खिलाई है, हमको नहीं खिलाई है। तो ये ठूस लिए हमारे बिना, तो ये खा सकते हैं लेकिन हम थोड़ी ना खा सकते हैं। तो लंच के टाइम में, दोपहर में भी खाए हैं माँ के यहाँ और सुबह भी खाए हैं, लेकिन हम यहीं खाए हैं। हमको एक बार भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। इनके मन में चल रहा है हंस रहा है गुंडा इनके मन में चल रहा है कि पूछे है साला फिर भी खा रहे नहीं। पूछे है, मम्मी भी बोली है 2 रोटी खा लेने के लिए, पूरी बनाए। और आज था जुड़ शीतल तो हम लोग नहीं डाले हैं, मतलब दिखाती हूँ उधर भी। तो ठाकुर जी है यहाँ पे विराजमान। और ये जब तक गए हैं डॉक्टर पास, साली नहीं जा रहे थे तो लड़े उड़े हैं, गुस्सा आ गया है, तब जाके ये अपने आप पे गए हैं। इसीलिए हम आज खाना नहीं बनाए हैं, जुड़ शीतल था ना तो इसके लिए। और यहाँ पे तो हमने ऐसे ही कुछ डेकोरेट किया है। आज हम इनको जलाएंगे नहीं, चूल्हा माता को। और यहाँ पे टीका वगैरह लगाया हुआ है। मेरा चूल्हा कितना सुंदर लग रहा है ना। थोड़ा सा ये सब पता नहीं क्या है, मैं दोबारा पोछी नहीं हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं। इसमें से चढ़ाया हुआ था, यहाँ पे मम्मी कल चढ़ाई हुई थी तो वही खिलाई हूँ, खाई हूँ खुद। और यहाँ पे चना रखी हुई हूँ आज शाम के लिए कि इसको आज भूजा बना कर ही खा लूँगी, कच्चा भूजा। बाकी इनको जलाऊँगी नहीं। बस और एक बात और कहनी थी, मैं क्या ही बोलूँ यार। यहाँ पे चीटी लोग लाइनिंग बना के रखा था और ये कलश है वहाँ से हटा दी हूँ। मम्मी को लगा है कि हम चूल्हा पे डाल ली, लेकिन नहीं डाली। मम्मी बोली हैं कि ये तुम लोग अपने अपने देह पर भी छिड़क लेना, ये गुस्सा करेंगे। इनको थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ का पानी लग जाए इतना गुस्सा करेंगे कि क्या ही बताएं। तो हम ठाकुर जी को बोल के गए हैं दोपहर में कि हम आ रहे हैं बेटा, पापा को बुलाते। और ये क्या किया, वहाँ पे खा लिया, बता देना चाहिए। इनका नेट भी नहीं चालू है तो ये नहीं बताया दोबारा। हम घर पे थे, नहीं गए। हमारे भी
मतलब इतना ज़्यादा चोट लगा हुआ है ना, गरम पट्टी यहाँ पे बांधी हुई हूँ जो मोटा मोटा दिख रहा है, लगाए हैं। तो एक बात और है, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं जाने के लिए। देखिए यार, नई रिश्तेदारी में हमको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है जाने में। चाचा ससुर है एक जगह और, मेरी सासू माँ के मौसी सास है, उनका मतलब मेरी सास का मौसी सास का बेटी का शादी है, यानी कि मेरी ननद साहिबा का शादी है। तो मुझे जाना है अगले महीना और टाइम नहीं है। मेरे पतिदेव कब से बैठे हुए हैं, मैं टाल रही हूँ कि नहीं जाना मम्मी, पैसा वैसा नहीं है। मम्मी बोल रही हैं कि 500 हो जाएगा, उसी में सब डन है। मम्मी क्या बोल रहे हैं, 500 भी हो जाएगा तो उसी में मतलब ठीक है। लेकिन यार देखो, मेरा मानना है कि 500 हो जाएगा। शादी विवाह है तो उसमें खर्चा होता है, हर जहाँ विधि विवाह होता है वहाँ पैसा लगता है। मम्मी लगता है कि इस बार नहीं मानेंगी। पिछले टाइम में ठंडी का टाइम था शायद, उस टाइम में मैं मायके थी या फिर शायद यहीं पे थी। तो एक और ननद का मामी सास का लड़की का शादी था, तो वहाँ पे नहीं जा पाई हूँ क्योंकि वो लोग खुद से नहीं पूछे थे और मम्मी सिर्फ पूछे थे। तो मामा लोग को पूछने का हक था ना, तो मम्मी ही पूछे थे, इसलिए मेरे पति नहीं गए। यही रीज़न है। और देखिए आप लोग जानेंगे कैसे, बाद में बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसलिए बोले हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग नहीं गए मामी सास के वहाँ शादी में, उनके यहाँ ननद साहिबा के, क्योंकि अब वो शादी पता मेरी है क्या जी, उसको बच्चा उच्चा है कि नहीं। एक बार कॉल करी थी तो बात हुआ था और झगड़ा वगड़ा भी हो गया था, जिस वजह से मूड नहीं था जाने का सही। अब सोच रहे हैं कि पैसा तो आना जाना लगता रहता है, जाएंगे ही, पैर ठीक हो जाएगा इनका। कल या परसों आएंगे। आज कल 16 तारीख होगा जी। कौन कर रहा है, कौन है? मेरी मौसी कॉल कर रही है, हाल चाल लेने के लिए हमेशा कॉल करती रहती है यार। प्रणाम मौसी। और मेरे पति देव अभी जाने के लिए सोच रहे हैं डॉक्टर पास। ठीक है, क्या ही बताएं, सब दुख हमें लोगों के मतलब लोग करवा दिया है। किसी को हम पैसा दिए थे ना, तो इसलिए ऐसा हम लोगों को एक्सीडेंट कर पाया गया है। पर कोई नहीं, जो किया है वो सुखी नहीं रह पाएगा। और ना उठाए हैं, रिचार्ज नहीं है, से फिर दोबारा नहीं किया। पर कोई बात नहीं, एक मौसी से हम बात भी नहीं की है नींद के कारण। तो मैं यही कहने वाली थी आज के दिन पट्टी बनवाए हैं खोल के। सब हाल चल के लिए फ़ोन कर दें। तो देखती हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ गाड़ी चलाने के लिए, नहीं चला पाते हैं ना, बहुत ना स्किन पूरा हट गया है, चमड़ा छिला गया।